हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल तलाक कि क्या होता था ट्रिपल तलाक और इसके हटने से किसको बेनिफिट हुआ, क्या पर्पस था कि इसे हटाया गया। क्योंकि ट्रिपल तलाक अब प्रैक्टिस नहीं होता है, तो कौन सा जजमेंट था जिसके बाद ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करा गया। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिपल तलाक होता क्या है। तो ट्रिपल तलाक इज ऑल्सो नोन एज तलाक ई बिद्दा, जो एक मुस्लिम लॉ में टर्म दी गई थी ट्रिपल तलाक को, दैट वाज तलाक ई बिद्दा। इट वाज अ प्रैक्टिस वेयर अ मुस्लिम मैन कुड इंस्टेंटली डाइवोर्स हिज वाइफ बाय सेइंग तलाक। मतलब एक मुस्लिम मैन अपनी वाइफ को दे सकता था। ये ट्रिपल तलाक का जो कंसेप्ट था वो एक वाइफ के पास नहीं था, और इसमें एक मैन ने अगर अपनी वाइफ को 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो वहां पे उनका इंस्टेंट डाइवोर्स हो जाता था विदाउट एनी लीगल प्रोसेस। और यहाँ पे कोई लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता था। अगर किसी मैन ने अपनी वाइफ को 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर दिया तो बिना किसी लीगल प्रोसेस के भी उनका तलाक माना जाता था। दिस लेफ्ट वुमेन इन अ वल्नरेबल पोजिशन। अब किसी को, कोई आदमी अपनी वाइफ को, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को एकदम से ऐसे छोड़ दे कि भाई मैं तुमसे डाइवोर्स ले रहा हूँ, हमारा डाइवोर्स हो गया, तो वहां पे क्या होता था कि जो वुमेन होती थी वो बहुत वल्नरेबल स्टेट में होती थी, क्योंकि उसके पास कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि उसके साथ आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, क्यों, कैसे, क्या हो गया। तो मतलब ये इन सब चीजों को देख के वो एक वल्नरेबल पोजीशन में होती थी। दिस इज अ डिसअप्रूव्ड मोड ऑफ डाइवोर्स। इस फॉर्म ऑफ डाइवोर्स को कहीं पे भी अप्रूव नहीं करा गया था, बट स्टिल इट वाज प्रैक्टिस्ड एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन। एक बार ट्रिपल तलाक हो गया तो रिकंसिलिएशन का कोई स्कोप नहीं था। अब प्रॉफिट ने जो था, प्रॉफिट नेवर अप्रूव्ड अ तलाक इन विच देयर इज नो सच अपॉर्चुनिटी। तो जो प्रॉफिट थे उन्होंने इस तरीके के तलाक को कभी भी कभी भी उन्होंने अप्रूव नहीं करा था कि जहां पे रिकंसिलिएशन के चांसेस ना हो। और जो ट्रिपल तलाक था वो इसी फॉर्म का तलाक था जहां पे रिकंसिलिएशन के कोई चांसेस नहीं थे। इट वॉज नॉट प्रैक्टिस ड्यूरिंग हिज लाइफ। अब देखो, प्रॉफिट ने जब ऐसा कोई तलाक अप्रूव ही नहीं करा था जिसमें रिकंसिलिएशन का कोई चांस ना हो, तो उनके टाइम पे ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी नहीं होती थी। मतलब ऐसा कोई तलाक का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जो ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट था, इट हैज बीन ओरिजिनेटेड इन सेकेंड सेंचुरी ऑफ इस्लामिक इरा। इस्लामिक इरा के सेकेंड सेंचुरी में ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट आया था। उससे पहले देयर वाज नो सच कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल तलाक। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आफ्टर दिस इज व्हाई वाज ट्रिपल तलाक बैंड। क्यों हटाया गया ट्रिपल तलाक को? क्योंकि अब जो है, अब प्रैक्टिस में ट्रिपल तलाक नहीं है। तो यहाँ पे जो था, इट वॉज चैलेंज्ड इन कोर्ट बिकॉज इट वायलेटेड वुमेन्स फंडामेंटल राइट्स। ट्रिपल तलाक जो था कोर्ट में चैलेंज करा गया इस ग्राउंड पे कि भाई जो ट्रिपल तलाक है, कि मैन ने जब मन चाहा 3 बार तलाक बोला और अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, तो उसके बेसिस पे ये कहा गया कि भाई उससे जो है वुमेन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे? आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी, कि जिसमें मतलब एक लेडी को इक्वल नहीं रखा जा रहा था एज पर मैन, एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। कहीं ना कहीं इस तरीके के डाइवोर्स से वुमेन की डिग्निटी भी अफेक्ट हो रही थी। तो आर्टिकल 14 एंड 21 ये कहा जा रहा था इस मतलब कोर्ट में ये डिसाइड हुआ, कोर्ट में ये बात लाई गई कि आर्टिकल 14 और 21 जो है वायलेट हो रहे हैं। मेनी वुमेन सफर्ड अबेंडनमेंट एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू दिस प्रैक्टिस। ऑब्वियसली होना ही है, एक तो वल्नरेबल स्टेट में कम्युनिटी की वुमेन, और ऊपर से उनको एकदम से उनका हस्बैंड डाइवोर्स देते, तो कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी और उनको सोशल स्टिग्मा का भी थ्रेटन कहीं ना कहीं होगा, सोशल स्टिग्मा भी उन्हें झेलना पड़ेगा। इट वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2017। तो अब 2017 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। The court found that triple talaq as arbitrary and went against the basic tenets of the Quran. कोर्ट ने ये पाया इसमें कि भाई जो ट्रिपल तलाक का जो कंसेप्ट है वो आर्बिट्रेरी है, कि मतलब हस्बैंड अपनी मर्जी से कभी भी चाहे वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है। और ये जो है ट्रिपल तलाक का जो कंसेप्ट है वो कुरान के अगेंस्ट कहीं ना कहीं जा रहा था, ये कहा गया कोर्ट में। द इंडियन गवर्नमेंट लेटर पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। अब 2017 में एक जजमेंट आया था जो हम आज की वीडियो में ही इसमें आगे डिस्कस करेंगे। उसमें ये सारी बातें कही गई कि भाई जो ट्रिपल तलाक है ये वुमेन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल और सोशल स्टिग्मा झेलना पड़ रहा है।
और इसमें ये कहा गया कि भाई इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी, दे पास द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, और इस एक्ट में क्या कहा गया, इस एक्ट में ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया गया कि भाई जो भी ट्रिपल तलाक देगा उसे पनिशमेंट मिलेगी कितनी, अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो 2019 से पहले अगर कोई अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता था, इट वाज नॉट पनिशेबल। इट वाज आफ्टर 2019, मतलब इस एक्ट के बाद कि ट्रिपल तलाक को पनिशेबल करा गया। द लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस एंड कस्टडी राइट्स फॉर द डाइवोर्स्ड वुमेन। अब इस लॉ से क्या आया, इस लॉ से क्या हुआ, कुछ और भी बेनिफिट्स हुए, जो यू कैन से रेमेडीज जो मिली वुमेन को, वो ये थी कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक कहते हैं कि भाई तलाक तलाक तलाक, तो उस केस में उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डाइवोर्स वाइफ को, और जो भी कस्टडी राइट्स होंगे बच्चे के, उस पे भी बात कही गई इस मतलब इस एक्ट में। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सा वो जजमेंट था जिसमें ये कहा गया कि ट्रिपल तलाक जो है अब मान्य नहीं है और कोई भी उसे नहीं दे सकता, अगर कोई पर्सन उसे देगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था कि जो ट्रिपल तलाक है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये कौन से केस में डिस्कस करा था, इट वाज शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डिसाइड करा कोर्ट ने, 3/2 जजेस का बेंच था, जिसमें ये डिसाइड करा गया कि भाई जो ट्रिपल तलाक है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड यहाँ पे जो पेटिशन थी, पेटिशन इस बेसिस पे फाइल हुई दैट वेयर द पेटिशनर चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। कि भाई जो पेटिशन फाइल हुई थी उसी के बेसिस पे जो जजमेंट आया था ना, तो पेटिशन में ये कहा गया था कि भाई जो ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट है वो क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल, ट्रिपल तलाक का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो 2017 में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद ये डिसाइड कर लिया गया कि ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस नहीं होगा। और उसके बाद 2019 में जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन आया था, वुमेन एक्ट आया था ऑफ मुस्लिम वुमेन 2019, उस एक्ट के बाद इस एक्ट को क्या कर दिया गया, क्रिमिनलाइज कर दिया कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो 2019 के बाद से उसको 3 years की पनिशमेंट मिलेगी। तो देखो कहीं ना कहीं जो वुमेन थी वो वल्नरेबल स्टेट में अभी भी है, तो ट्रिपल तलाक के कंसेप्ट को हटाने से उन्हें एक सिक्योरिटी मिली, जो उनकी डिग्निटी पे एक क्वेश्चन उठ रहा था वो डिग्निटी मेंटेन हुई। सो वी कैन से कि भाई जो ट्रिपल तलाक है, जो ट्रिपल तलाक पे जो बैन है, इट वाज अ बिग वुमेन फॉर वुमेन्स राइट एंड इक्वालिटी। कि ट्रिपल तलाक के बैन होने से वुमेन को, जो कि वल्नरेबल स्टेट में थी मुस्लिम कम्युनिटी को, उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और उनके लिए क्या है, उनको एक इक्वालिटी का स्टेटस भी कहीं ना कहीं ग्रांट हुआ है। सो इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस कि ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट क्या था, क्या उससे मतलब डिसएडवांटेजेस थे, कौन सी कम्युनिटी को, किस पर्टिकुलरली किस सेक्शन को उस कम्युनिटी के उससे डिसएडवांटेजेस थे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा गया तो किस बिहाफ पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा गया और उससे क्या रेमेडीज मिली है वुमेन को, कि जो ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा गया उसके बिहाफ पे कौन कौन सी रेमेडीज वुमेन को मिली है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल तलाक। थैंक यू सो मच।